तो यार अगर मैं आप सभी लोगों से नारुतो सीरीज़ में सबसे खतरनाक कैरेक्टर का नाम पूछूं तो यार आप किसका नाम लेंगे। मैं जानता हूँ आप में से ज़्यादातर लोग इताची का नाम लेंगे, क्योंकि यार इताची एक ऐसा बंदा है जिसने अपने पूरे क्लैन को में जितने भी अपने परिवार है, अपने दोस्त है, सबको मार दिया और उसके चेहरे पर एक सिंगल रिएक्शन तक भी नहीं आया। और यार उसने अपने भाई को इसका कारण ये बताया कि वो सिर्फ अपनी पावर की लिमिट्स को चेक करना चाहता था, जो कि सुनकर हम सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो चुके थे कि भैया एक बंदा अपनी सिर्फ लिमिट्स को चेक करने के लिए ही अपने पूरी परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने पूरी क्लैन को मार देगा। और सिर्फ उसने अपने भाई को छोड़ा, उसने सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि वो चाहता था कि उसका भाई उससे आके बदला ले, जैसा कि हमें दिखाया गया एनिमे में। मगर यार तुम सोच के देखो, जो हमें दिखाया गया था क्या वो सच था? क्या इताची ने सिर्फ अपनी लिमिट्स को चेक करने के लिए ही अपने फैमिली और अपने पेरेंट्स और यार अपने दोस्तों सबको मार दिया? और फिर हमें जब नारुतो शिपुडेन में दिखाया गया सास्के वर्सेस इताची की फाइट दिखाई गई, तो यार हमें दिखाया गया कि इताची कहता है कि मुझे तुम्हारी आंखें चाहिए ताकि मैं जो है मादरा उचिहा को हरा सकूं और मैं अपने क्लैन का सबसे ताकतवर इंसान बन सकूं। तो यार इसीलिए इताची जो है अपने छोटे भाई की आंखें निकालना चाहता था। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो कोशिश भी करता है, मगर यार इस फाइट में जो है सास्के जो है हमारे जो इताची है उसे मार देता है। मगर मैं तुमसे पूछना चाहूँगा, क्या इताची को मारना इतना ज़्यादा आसान था? सास्के क्या इतना ज़्यादा ताकत पे हो गया था? तो यार मैं कहूँगा नहीं यार, तुम खुद ही सोच के देखो। इताची वो बंदा है जिसने कगाशी हताके को अपने घुटनों के बल ला दिया, तो वो भी सिर्फ अपनी आंखों से देखकर, वो भी अपना गेंजुत्सु इस्तेमाल कर कगाशी हाफने लग गया था और उसे सिर्फ खरोच तक भी नहीं आई थी इताची को। तो तुम खुद ही सोच के देखो, क्या इताची से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था सास्के? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं यार, इताची से स्ट्रॉन्ग नहीं था। अगर इताची मारना चाहता तो कब का मार चुका होता अपने भाई को। वो पहले 3 बारी मिल चुके हैं और यार वो तीनों बारी मार चुका होता अपने भाई को, मगर उसने नहीं मारा। क्यों? क्योंकि यार उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था। अब यार तुम्हें वो रीज़न जानने के लिए तुम्हें इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो यार बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो यार मेरा नाम है ऋतिक और आप देख रहे हैं लेजेंड्स ऑफ एनिमे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो कर लो यार, साथ में बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। अगर हमें इताची के बारे में पूरी तरीके से जानना है तो यार हमें मादरा उचिहा जब सास्के को पूरी स्टोरी समझा रहा था तो वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो मादरा उचिहा जो है सास्के से कहता है कि इताची के पास एक बहुत बड़ा रीज़न था पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो यार मैं भी सुन के हैरान हो गया कि यार ऐसा क्या रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से इताची को अपने पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय करना पड़ा। तो यार इसके लिए तुम्हें पूरी स्टार्टिंग से स्टोरी को समझना होगा। 80 साल पहले जब पूरा वर्ल्ड जो है वॉर के बीच में घिरा हुआ था, तो यार काफ़ी सारे छोटे छोटे नेशंस जो हैं वो लड़ रहे थे सिर्फ अपनी एग्जिस्टेंस के लिए और अपने बॉर्डर्स को बढ़ाने के लिए, यानी कि दूसरे देशों की ज़मीनों को हथियाने के लिए। तो यार इस वजह से जब वहाँ पे इतनी तगड़ी तरीके से जंग चल रही थी, तो यार जो कुछ बड़े नेशंस थे वो छोटे छोटे नेशंस को हायर भी कर रहे थे सिर्फ अपनी जंग में शामिल होने के लिए, उनका साथ दे। सभी क्लैन से सबसे ज़्यादा ताकत पर सिर्फ 2 ही क्लैन होते हैं, जिसमें से एक उचिहा क्लैन होता है और दूसरा होता है शिंजू क्लैन। उचिहा क्लैन के पास शारिंगान होती है और जो हमारा शिंजू क्लैन है उसके पास वुड टाइप टेक्निक होती है, जिसमें हमारे हशिरामा हैं जो कि फर्स्ट होकागे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मादरा उचिहा का उचिहा क्लैन में जन्म होता है। मादरा उचिहा जो है सास्के को बताते हैं कि उनकी पावर जो है दूसरे उचिहा से बहुत ज़्यादा थी और उनके लंबे समय तक जीने का सिर्फ एक ही कारण था, वो ये था कि वो हमेशा उस समय जो है बैटल फील्ड में बिताया करते थे। उसने अपने भाई और रिश्तेदारों की आंखों की मदद से ही मांगी गई शारिंगान को एक्टिवेट करा। मगर जो मादरा उचिहा का भाई था उसने जो ये सैक्रिफाइस किया अपनी आंखों का, वो उसने अपनी मर्जी से किया था। जिसके बाद जो है मादरा उचिहा मांगी गई शारिंगान को एक्टिवेट करने में कामयाब रहे, जिसके बाद जो है उन्होंने शिंजू क्लैन के कई सारे लोगों को मार दिया जो कि उनके सोल्जर्स वगैरह थे। फिर वो समय आता है जिसमें जो है मादरा उचिहा वर्सेस हशिरामा का बैटल होता है। जितने समय तक मादरा उचिहा हशिरामा से लड़ता है उतना ही उसका नाम भी याद रखा जाएगा। जिसके बाद जो है हमें दिखाया जाता है कि शिंजू क्लैन जो है एक शांति वाला मेल भेजता है वो भी उचिहा के पास, और उचिहा जो है वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। मगर मादरा उचिहा इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मेरे भाई ने किस लिए अपनी आंखों का सेक्रीफाइस किया था। जिसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि सारे उचिहास का प्रेशर की वजह से मादरा उचिहा को भी उनका डील माननी पड़ती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि किस तरह एक हिडन लिव विलेज सामने आता है और जो हशिरामा होते हैं वो बन जाते हैं फर्स्ट होकागे उस विलेज के। बाकी विलेज भी जंग से ऐसे ही निकल जाते हैं समझौता करके। जिसके बाद जो है कुछ समय के लिए वहाँ पर शांति हो जाती है, मगर हिडन इन द लिव में फिर से एक जंग छिड़ जाती है जो कि होती है होकागे की सीट के लिए, पावर के लिए।
तो माद्रा उचिहा चाहता था कि भैया कोई उचिहा आ गया है और अपने क्लैन को प्रोटेक्ट करे एज अ होकागे बनकर, मगर कोई भी नॉट एज अ सिंगल पर्सन उसे कोई सपोर्ट नहीं करता और वो उसे सिर्फ सेल्फिश बंदा कहते हैं जो कि अपने भाई की आंखें निकालकर खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता था। मगर माद्रा उचिहा उन्हें बहुत समझाता है कि मैं अपने क्लैन को, उचिहा क्लैन को सपोर्ट करना चाहता था, बचाना चाहता था, मगर कोई इसकी बात नहीं सुनता। जिसके बाद जो है माद्रा उचिहा जो है हिडन लीफ विलेज को छोड़ के चला जाता है और एक वॉर डिक्लेयर कर देता है और फिर वो वापस आता है नाइन टेल के साथ। फिर माद्रा उचिहा और हशीरामा का बैटल होता है जिसमें माद्रा उचिहा को हशीरामा मार देते हैं, मगर इन द एंड सबको लगता है कि माद्रा उचिहा जो मारा गया है वो भी फर्स्ट होकागे के हाथों से, तो यार उसका एक स्टैचू बना दिया जाता है और फर्स्ट होकागे का भी, वो भी वहाँ फाइनल वैली में जहाँ पर हमारे सास्के वर्सेस नारुतो की फाइट हुई थी। फर्स्ट होकागे भी इस बात पे बिलीव कर लेते हैं कि माद्रा उचिहा मारा गया है मगर वो जिंदा था। फिर धीरे धीरे करके टाइम बीतता गया और शिंजू क्लैन के पास ही जो है होकागे की ज़्यादातर डोर रही। शिंजू क्लैन में से ही कोई ना कोई होकागे बनता रहा। पहले फर्स्ट होकागे थे, फिर उनके फर्स्ट होकागे के छोटे भाई यंगर ब्रदर को होकागे बनने का मौका मिला, फिर इसी तरह करके होकागे शिंजू क्लैन में ही रहा जो कि होकागे बनते रहे, मगर उचिहास के पास इस तरीके का कोई भी मौका नहीं आया और धीरे धीरे करके सभी उचिहास के जितने भी प्लेसेस थे वो सब हटाए गए। मगर फिर कुछ समय बाद जो 16 साल पहले एक हादसा हुआ था जिसमें नाइन टेल फॉक्स, जी हाँ गाइस, वो रिलीज़ हो गया था, तो उसके बारे में बताता है कि किस तरह उसी ने रिलीज़ करके उस पर हिडन लीफ विलेज पे अटैक किया था, मगर फोर्थ होकागे ने उसे रोक दिया जिसकी वजह से वो फिर से एक बार हार गया। मगर जो दो होकागे के एडवाइज़र थे और दांजो ये समझ गए थे कि उचिहास के पास ही है पावर, वो भी नाइन टेल्स को कंट्रोल करने की। 16 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ था उसमें बाकी उचिहास का हाथ नहीं था, इसमें माद्रा उचिहा का हाथ था, मगर इसकी वजह से उन्होंने बाकी सभी उचिहास को भी वो ओनबू ब्लैक ऑप्स की नज़र में रख दिया, जिसकी वजह से उन्हें एक जगह पर रखा गया और उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा निगरानी की गई। धीरे धीरे करके कुछ उचिहास समझने लग गए कि क्या कर रहे हैं होकागे, मगर थर्ड होकागे ने भी कोशिश की कि उचिहास के ऊपर ऐसे नज़र ना रखी जाए, उन्हें भी फ्रीडम मिले पूरा तरीके से। मगर जो दांजो और जो हिडन लीफ विलेज के एल्डर्स थे उन्होंने थर्ड होकागे की बात ना मानकर उन्होंने उन वो ब्लैक ऑप्स की सारी नज़र जो है उस पर रख दी और धीरे धीरे करके ये सब कुछ जो है उचिहास को समझ में आने लगा कि क्या हो रहा है उनके साथ। धीरे धीरे करके उचिहास के अंदर बगावत की आग भड़कने लगी, जिसे देखकर सभी एल्डर्स ने डिसाइड किया कि उनके बीच में एक स्पाई को छोड़ा जाएगा और वो स्पाई और कोई नहीं था, इताची था। और यहीं से इताची की असली कहानी शुरू होती है। जैसे जैसे इताची को प्लानिंग्स के बारे में पता चल गया कि उचिहा कैसे प्लान कर रहे हैं, तो वो सब कुछ जो है उन्होंने इताची ने जो है एल्डर्स को जाकर और होकागे को जाकर बता दिया, जिसकी वजह से होकागे और एल्डर्स ने एक फ़ैसला किया। बल्कि होकागे तो इसमें साथ भी नहीं दे रहे थे, थर्ड होकागे उनका, उन्होंने मना किया था कि इस चीज़ के लिए दांजो जो है उचिहास के लिए आग लगाता गया, वो भी एल्डर्स के मन में, जिसकी वजह से उन्हें जो है पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर देना पड़ा और ये काम इताची को ही सौंपा गया। इताची के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि भैया उसे अपने क्लैन को डिस्ट्रॉय करना है, उसे अपने क्लैन के हर एक बंदे को मार देना है, क्योंकि ये सब कुछ जो प्लानिंग कर रहा था बगावत की वो और कोई नहीं था, इताची का डैड था, मतलब सास्के और इताची का डैड था और कोई नहीं था। उसे उन्हें भी मारने का ऑर्डर दिया गया, जिसकी वजह से इताची के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। इताची ने जैसे तैसे करके अपने माइंड को, अपने क्लैन को, मतलब जितने भी लोग हैं उनको मारने के लिए तो तैयार कर लिया, मगर वो अपने भाई को मारने के लिए उससे तैयार नहीं कर पाया। अंत में उसने अपने भाई को जिंदा छोड़ दिया। इताची को अपने भाई की ऐसी हालत देखकर रोना आ रहा था, मगर इताची ने किसी तरह अपने आप को इमोशंस को कंट्रोल किया, मगर फिर भी सास्के ने इताची को रोते हुए देख लिया था। इताची ने फोर्थ होकागे से एक वादा भी लिया था कि उसके भाई को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए कि ये क्यों उसने किया। सास्के को अभी भी विश्वास नहीं होता और सास्के कहता है कि उसने मेरे खिलाफ मांगे का शारिंगन इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। तो माद्रा उचिहा जो है सास्के को समझाता है कि तुम्हारे भाई ने पहले ही सब कुछ कैलकुलेट कर रखा था, तुम्हारे ऊपर किस तरह प्रेशर डालना है ताकि तुम और भी ज़्यादा ताकत पर अटैक करके अपने भाई को मार दो, जिसकी वजह से इताची ने हंसते हंसते तुम्हारे हाथों से अपनी डेथ को एक्सेप्ट किया। इताची ने सास्के को सच से इसलिए बचा के रखा ताकि जो सास्के है वो हिडन लीफ विलेज के लिए कोई खतरा ना बन जाए और फिर से कोई वॉर ना डिक्लेयर हो जाए, जैसे कि माद्रा उचिहा के समय पे हुई थी। उसने उससे स्ट्रॉन्ग भी बनाया ताकि ओरोचिमारू जैसे दुश्मनों से वो दूर रहे और इताची को उससे बचाने ना आना पड़े। तो यार मैं इताची को एक विलन की तरह समझता था। मैं नहीं जानता कि आप इताची के बारे में क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते, मगर मेरी सोच बिल्कुल ही बदल गई जब मैंने सच जाना इताची के बारे में।
और मुझे तो पहले तो लगा, मुझे भी लगा था कि ये झूठ है, मगर जब दांजो ने ये खुद कहा तब यार मैं भी समझ गया कि ये सच है। और इताची जो है अपने भाई को प्रोटेक्ट करना चाहता था, वो भी सच से। तो यार आप सभी लोगों के मन में भी पहले यही रहा था होगा कि इताची एक बुरा इंसान था, प्योर इवल सोल थी उसकी, मगर ऐसा नहीं था यार। इताची के लिए जितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट बनती है पूरे एनिमे में और किसी कैरेक्टर के लिए मेरे ख्याल से तो नहीं बनती। तो यार आई होप आप सभी लोग इताची के सच को समझ चुके होंगे और अब आपकी भी सोच बदल चुकी होगी। तो यार बस यार आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टाटा।